नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में जो है सीमांचल में बाढ़ का नज़ारा स्टार्ट हो चुका है। 17 के भीषण बाढ़ के बाद जो तबाही हुई थी, लगातार 17 के बाद 19 में हुआ, 19 के बाद फिर 20 में भी जो नज़ारे थे, उसके बाद 21 में भी हल्के फुल्के रहे। अब 22 में फिर से वही तबाही का मंजर दिख रहा है। मुखिया शाहबाज आलम साहब जो है आज अपना डेरामारी पंचायत का निरीक्षण करवा रहे हैं। सोचिए कि जिला पदाधिकारी श्रीकांत जी फोन लाइन पर बात हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि कुछ ही देर में हम देख लेंगे वहाँ के, और यहाँ की जो नज़ारत है वो क्या है, सूरत हाल अब जरा सा इस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। मगर प्रशासन जो है यहाँ पे लगातार सिर्फ और सिर्फ बैठकर खाना पूर्ति कर रही है। सोचिए, मुखिया शाहबाज आलम द्वारा कई बार इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बाढ़ का जो है 24 घंटे से अधिक हो चुका है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। शाहबाज साहब फिर भी जहां तक इनसे बन पाया उन लोगों को सुरक्षित स्थान में लाया गया है। कुछ लोगों को स्कूलों में रखा गया है, हम उनसे बात करेंगे कैसे उस हालत में निकले उन लोग, और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नाव के लिए व्यवस्था तक नहीं है प्रशासन के पास कि नाव की तैयारियां रखो। लगातार मीडिया में बात को बढ़ाने के लिए जब बाढ़ की समस्या होती है तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हैं कि एसडीआरएफ की टीम तैयार है, एनडीआरएफ की तैयार है और प्रशासन तैयार है, बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। मगर निपटने के लिए क्या तैयार है वो जरा सा तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि अगर निपटने के लिए तैयार है तो आज अभी बताया जा रहा था कि कुछ देर पहले ये पानी जो है इस गांव के अंदर घुसा हुआ था, अभी पानी डाउन हो गया है, फिर भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अभी 4.7 हेक्टेयर पानी अभी और छोड़ा जाएगा। अब सोचिए कि क्या आलम हो सकता है। मगर शाहबाज साहब से बात करते हैं। शाहबाज साहब, आप कई बार बता रहे हैं कि यहाँ प्रशासन को इस चीज़ को लेकर के आपने जानकारी दी है, प्रशासन क्या अब तक हरकत में आई है, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाया आपको? अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, हाल चाल भी नहीं पूछा गया है कि क्या हो रहा है। लोग देखें, हम व्हाट्सएप में भेजते हैं, कल 11 बजे रात से व्हाट्सएप में भेजते हैं, मोबाइल से फ़ोन में भेजते हैं, मैसेज में भेजते हैं, लेकिन सुबह तक सिर्फ एक कर्मचारी साहब आए, उसको लेके मैंने सब चारों तरफ घुमाया दिखाया, उसको भी वो भी अपना ये बोले कि नहीं, हालात बहुत दयनीय है और हालात अच्छी नहीं है। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, महानंदा बहुत दूरी पर है। ये महानंदा का ये छोर है, यहाँ ये सारा इसी इलाके में सारा गांव बसा हुआ है। 12, 14, 13, 12, 11, 9, 11 तक ये सारा चार वार्ड जो है इसी किनारे पे है। हर घर में पानी घुसा हुआ है, बच्चे खाने को बिलख रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बना है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए, शाहबाज साहब का सीधा कहना है कि कोई सुविधा नहीं है, आधा से ज्यादा इनका पूरा पंचायत बाढ़ अफेक्टेड है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई बड़ी पहल नहीं है। पीछे कैमरामैन से देखिए, पीछे ये महानंदा ब्रिज है, जो कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सरकार जो दावा कर रही थी कि इस पर काम की जाएगी, धरातल पर काम नहीं हो पाया है। वो पीछे जो है ये पोल के इस पार वहाँ महानंदा नदी बह रहा है, उधर आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। वो जो गाँव है, गाँव के पीछे जस्ट महानंदा नदी है और उसी का ये पानी जो है उनफान मचाकर ऊपर आ गया है। मगर यहाँ व्यवस्था क्या है, सवाल सीधा उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की कोताही किस तरह से बढ़ती जा रही है। बबलू जी, आप भी आज दौरा कर रहे हैं, जाप्ती नेता के नाते आप दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं मुखिया शाहबाज साहब के साथ घूम रहे हैं, इनके पंचायत का बदहाली में है, कौन जिम्मेवार है, सरकार है या प्रशासन है? देखिए, साफ तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल सरकार यही कहती है कि मैं बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैं तैयार हूं, और जब आता है बाढ़ का समय तो अब यूँ देखिए जी कि 2 दिन से अभी बाढ़ का अभी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन ना ही यहाँ के जो प्रशासन, ना ही पदाधिकारी, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी आए हैं किसी का हाल चाल जानने के लिए। जहाँ तक हम लोगों ने यहाँ का लोगों का जो जानकारी हमने सुना है कि 2 दिन होने के बावजूद भी कोई लोग इन लोगों का हाल चाल जानने के लिए नहीं आए हैं। 2-3 गाँव के लोग अभी भी मतलब नाव के अभाव के कारण वो लोग अभी वहीं फंसे हुए हैं। तो मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहूँगा और नरेंद्र मोदी से मैं यही करना चाहूँगा कि बिहार के प्रति इतना सौतेलापन बिहार सरकार के लिए क्यों, कि उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो लोग बाढ़ से मतलब बीच में फंसे हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए और राहत सामग्री दी जाए। देखिए, इनका यही सवाल उठ रहा है कि राहत सामग्री को देना चाहिए समय पर, और जहां तक की बात है कि क्या व्यवस्था प्रशासन कर रही है, कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था प्रशासन की सबसे बड़ी घेर लापरवाही सामने आई है। मैं उन लोगों से बात करूंगा जो अभी सुरक्षित स्थान पर निकाल दिया गया है। शाहबाज साहब ने बताया कि कुछ स्कूलों में उनको रखा गया है, कुछ दलित समाज के लोग हैं। सीधा यही सवाल उठ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है वो कितना धरातल पर काम कर पा रही है। उनके प्रशासन से सवाल है कि आखिर
क्यों इस तरह से कोताही बढ़ती जा रही है? लगातार यही सवालों के घेरे में है कि आखिर बिहार में जो विकास का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो आप डेवलपमेंट का जो नज़रिया मैं दिखाऊंगा आपको, ये है डेवलपमेंट का नज़रिया। और आपको बताएं विकास की बात जहाँ तक, तो ये विकास का नज़रिया, ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही विकास हुआ है, धरातल पर विकास का नज़रिया जो है कुछ और देखने को मिल रहा है। चलिए हम कुछ और तस्वीरें लेंगे, कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे क्या कुछ हालत है वहाँ पे। देखिए पानी का जो अभाव है वो 24 घंटे से अधिक था, फिर भी पानी डाउन हुआ है। आप ये देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि पानी जो है किस तरह से उफान मचाया हुआ था। अभी भी कह रहे हैं कि टिवल साइड में जो है वो पानी भरा हुआ है, और यहाँ जिस तरह से विधि व्यवस्था है, प्रशासन और शासन पर सीधा सवाल खड़ा होता है कि इतनी लेट और कोताही बरती गई है। सीधा सवाल बिहार सरकार से है कि आखिर इनके जो व्यवहार और व्यवस्था है वो कहाँ और किस तरह से है, जो दस्तावेजों में जो की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पे कुछ और दिख रहा है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम।